बिहार में जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है। मतलब राजनीति अब दूसरे पीढ़ी के पास पहुंच रही है। मोकामा में अनंत कुमार सिंह ऐलान करते हैं कि अब अगला चुनाव उनका बड़ा बेटा अभिषेक सिंह लड़ेगा। अभिषेक अनंत कुमार सिंह के साथ अलग अलग जगहों पर एक्टिव दिख रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में जा रहे हैं। और हम ये वीडियो अभिषेक के लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि पूरे के पूरे बिहार में जो राजनीति का शिफ्टिंग चल रहा है उसके ऊपर बातचीत करने के लिए बना रहे हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव थे, लालू प्रसाद यादव के राजनीति को तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। जनरेशनल शिफ्ट हो गया। जो नीतीश कुमार थे उनके बाद से बिहार में निशांत कुमार मंत्री बने हैं और वो उनकी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी जनरेशनल शिफ्ट हो गया। रामविलास पासवान हुआ करते थे और उसके बाद से चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, उनकी राजनीति को संभाल रहे हैं। मतलब कि जनरेशनल शिफ्ट हो गया। और इसी प्रकार से हर नेता अपने बेटे को नेता बना रहा है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कि बिहार में आप जब पुराना वक्त देखेंगे, पुरानी पीढ़ी के नेताओं को देखेंगे, तो हर नेता जेपी आंदोलन से निकला हुआ है। रामविलास पासवान हुए, लालू यादव हुए, नीतीश कुमार हुए, ये तमाम नेता, ये सारे के सारे उस आंदोलन से निकले हैं। उस आंदोलन में लड़कर, झगड़कर, लाठी खाकर, प्रदर्शन करते हुए, संघर्ष करते हुए निकले हैं। लेकिन नई पीढ़ी जो तैयार हुई है उसमें से कोई भी किसी आंदोलन से नहीं निकला है, क्योंकि कोई आंदोलन बड़ा हुआ ही नहीं है। इस पर भी चर्चा करेंगे कि उस वक्त की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या अंतर आने वाला है। सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले बात करते हैं मोकामा के बारे में। मोकामा विधानसभा सीट, ऐसा सीट जिस पर 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। नाम एक ही है, अनंत कुमार सिंह। अनंत कुमार सिंह ही वहां के फैक्टर हैं। पार्टी जो रहे, आरजेडी रहे तो आरजेडी ठीक है, जेडीयू रहे तो जेडीयू ठीक है, निर्दलीय रहे वो तो निर्दलीय ठीक है, लेकिन फैक्टर अनंत कुमार सिंह ही हैं। वहां पर चुनाव होता ही है कि अनंत कुमार सिंह को हरा देना है। इस पर चुनाव ही नहीं होता कि फला पार्टी का कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट को हरा देना है। नहीं, पार्टी जानती है कि अगर अनंत कुमार सिंह मेरे ही पार्टी का टिकट ले लेंगे तो एक सीट तो कम से कम विधानसभा में उस पार्टी का फिक्स हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। अब अनंत कुमार सिंह अपने बड़े बेटे अभिषेक को घुमा रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में जनता दल यूनाइटेड के लेकर जा रहे हैं। अच्छी बात है, अभिषेक पढ़े लिखे हैं। अगर अनंत कुमार सिंह के बाद वो आएंगे तो एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार जो है वो उस क्षेत्र को मिलेगा। हो सकता है विधायक मिले तो एक पढ़ा लिखा विधायक मिले। लेकिन वही जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है और हमने कहा कि हर नेता अपने बेटे को नेता बना रहा है, तो मोकामा में भी वही हो रहा है। अनंत कुमार सिंह भी अपने बेटे को नेता बना रहे हैं। अनंत कुमार सिंह बाकायदा इसका ऐलान कर चुके हैं कि हाँ, अब अगली बार जो होगा वो अभिषेक ही चुनाव लड़ेंगे। एक बात और आप समझिए, अनंत कुमार सिंह ये बात पहली दफा नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमेशा से कहते रहे हैं। जिस दिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी तब भी उन्होंने कहा कि अब हम भी विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये हमारा आखिरी बार है। अब हमारे भी विधानसभा से हमारा बेटा ही लड़ेगा, वही चुनाव जीतेगा और वही विधायक बनकर सदन में आएगा, हम नहीं आएंगे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था। लेकिन जनरेशनल शिफ्ट हर जगह की राजनीति में हो रहा है, तो वहां पर कोई नया नहीं आ रहा है, कोई नया पौधा बनकर नहीं आ रहा है, बल्कि वही जो परंपरा है कि बाप है फिर उस पद को उसका बेटा आकर भर देगा, एकदम इसी प्रकार से जनरेशनल शिफ्ट बिहार में हो रहा है। जैसे एक बात आप समझिए कि उस वक्त पर क्या हुआ, जब जेपी आंदोलन के दौरान नेता बन रहे थे, नेता निकल रहे थे, तब जैसे लालू प्रसाद यादव के पिता का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है, नीतीश कुमार के पिता कोई राजनीतिक इतिहास नहीं, जैसे रामविलास पासवान के परिवार का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं, लेकिन ये तमाम लोग नेता बने, ये तमाम लोग उस पद तक गए कि पूरी की पूरी राजनीति जो रही वो इनके इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन अब जितने नेता नए जमाने में बने हैं, तेजस्वी हुए, निशांत हुए, चिराग हुए, इन तमाम लोगों का एक ही कॉमन फैक्टर है कि इनके पिता बड़े नेता रहे हैं और इसके कारण वह भी बड़े नेता बन गए हैं। हम सिर्फ इसी बात को नोटिस कराना चाहते हैं कि जनरेशनल शिफ्ट तो हो रहा है, लेकिन जनरेशनल शिफ्ट ऐसा नहीं है कि कुछ इस तरीके से हो रहा है कि कोई कॉमन परिवार का लड़का, सामान्य व्यक्ति जो है वो फिर से नेता बनकर किसी के सामने आ रहा है, बल्कि ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ ऐसा हो रहा है कि जो नेता है वो अपने बेटे को नया नेता बना रहा है और ऐसे ही जनरेशनल शिफ्ट बिहार में हो रहा है।
मोकामा हो, मोकामा एक विधानसभा सीट है, चर्चित विधानसभा सीट है, इसलिए हमने अनंत कुमार सिंह के बारे में पढ़ा, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट पढ़ा, तो हमने सोचा कि जरा इसके बारे में चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए। लेकिन पूरे के पूरे बिहार में यही परंपरा निभाई जा रही है। और एक और बात है, जैसे उस वक्त पर आंदोलनों से निकले लोगों ने नेतृत्व किया, वो नेता बने, उनको मालूम था कि आंदोलन से कैसे निकला जाता है, तमाम चीज़ों को उन्होंने देखा था। लेकिन जो नया जनरेशन है वो कभी भी उस बात को समझ ही नहीं पाया है। वो ग्राउंड पर चाहे आप लाख दिखा लीजिए कि हम बिल्कुल कॉमन मैन हैं, हम बिल्कुल एकदम सामान्य से आदमी हैं, हम तो गरीब किसान के साथ बैठकर सत्तू खा लेते हैं, लेकिन सच बात यही है कि आपने उसे कभी महसूस नहीं किया है। पहले वाले नेताओं ने महसूस किया था, उनको पता था कि किन मुद्दों को उठाना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक साम्राज्य बना है, उस साम्राज्य को संभालना है, इसलिए लोग नेता बने हैं। बाकी अब मोकामा में अनंत कुमार सिंह के बाद उनके बेटे अभिषेक आएंगे, नीतीश कुमार की राजनीति को निशान संभाल रहे हैं, तेजस्वी यादव पूरा ओवरटेक राष्ट्रीय जनता दल को कर चुके हैं, चिराग पासवान अपने पिता की राजनीति को चला रहे हैं, और ऐसे ही कई सारे अनगिनत उदाहरण हैं। और इन्हीं उदाहरणों को हमने देखा, हमने समझा और फिर तय किया कि जरा इसके बारे में बात करें कि वाकई में जनरेशनल शिफ्ट बिहार में राजनीति का कैसे हो रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उस पर भी वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएं। बाकी एक आध जगह अपवाद देखने को मिल रहा है। अब जैसे आप बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव देखेंगे, अगर वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है तो वो एक नया पौधा होगा। जैसे प्रशांत किशोर ही वहां से चुनाव जीत जाते हैं तो वो एक नए व्यक्ति होंगे राजनीति के लिए। उनका कोई पुराना इतिहास नहीं रहा है कि पिता राजनीति में रहे हैं, पिता नेता रहे हैं, ये लोग नए चेहरे हैं। इसी प्रकार से जो अन्य विधानसभा सीटें हैं, अन्य पद हैं, वहां पर नहीं हो रहा है। वहां पर जनरेशन शिफ्ट के नाम पर नेता का बेटा फिर से नेता बन रहा है, यही चीज हो रहा है। और इसी बात को हम समझाने के लिए, बताने के लिए ये पूरा का पूरा वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।